मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कन्वेंशनल न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वो असाइक्लिक न्यूक्लियोसाइड्स था। तो असाइक्लिक में हम उसको कन्वेंशनल न्यूक्लियोसाइड नहीं बोल सकते। कन्वेंशनल किसको बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में न्यूक्लियोसाइड होता है उसके जैसा ही हो। तो फिर चेंज कहां पे होगा वो हम देखेंगे। देखो, कन्वेंशनल न्यूक्लियोसाइड में जो हमारे पास ड्रग है वो आयोडॉक्स यूरिडीन है। तो इसमें आयोडीन है और यूरिडीन होगी। ट्राइफ्लूथाइमिडीन है, साइताराबिन है, अराबिन, विड अराबिन, रिब आविरिन। तो यहां पे देखें तो यहां यूरिडीन होगा, यहां थाइमिडीन होगा, यहां पे साइटोसिन होगा। साइटोसिन के साथ अराबिनोज शुगर होगी। यहां पे एडिनाइन होगा, एडिनाइन के साथ अराबिनोज शुगर होगी। तो मैं बता दूं, यहां पे यूरासिल, यहां पे थाइमिन, यहां पे अराबिन साइटोसिन एंड यहां पे एडिनाइन, और रिबाविरिन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। चलो देखते हैं। तो ये आयोडॉक्स हो गया। आप यहां पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो है यूरिडीन, यहां आयोडीन नहीं होता तो उसको बोलते हैं यूरिडीन, ठीक है। और ये यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड जैसा हो गया। यहां पे 2-डीऑक्सी, ये इसको नंबर दे दे 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेकेंड पोजीशन से OH रिमूव किया हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी। 5, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिफ्थ पोजीशन में आयोडीन लगाया हुआ है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये लगेगा यूरिडीन जैसा, साइटोसिन यूरासिल के न्यूक्लियोसाइड जैसा, पर वो कैसा हो जाएगा, फॉल्स न्यूक्लियोटाइड। तो जैसा हमने असाइक्लोविर में किया था, इस तरह ही एनालॉग ऑफ थाइमिडीन कंटेनिंग हैलोजिनेटेड पिरिडीन, देखो ये हैलोजन है। अभी उसको हम क्या करेंगे, हमको पता है उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में करने के लिए हमें उसका ट्राइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट बनाना होगा। तो फर्स्ट फॉस्फोराइलेटेड बाय होस्ट सेल हमारी बॉडी का सेल, हमारी बॉडी का क्यू वायरस एनकोडेड एंजाइम थाइमिडीन काइनेज। तो जो हमारे होस्ट सेल में वायरस होंगे, वो वायरस में एक एंजाइम होगा थाइमिडीन काइनेज। आप जानते ही हो कि काइनेज एंजाइम फॉस्फोराइलेशन करेंगे और उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे फॉस्फोरस लगता चलेगा, ये मोनोफॉस्फेट होगा, डाइफॉस्फेट होगा और ये ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन रिलेटेड ड्रग इनहिबिट द सेल्यूलर डीएनए पॉलीमरेज। सिंगल लाइन मैकेनिज्म ऐसा है कि ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, ठीक। पर डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करने के लिए जो कुछ न्यूक्लियोसाइड हम बेचते हैं उसको पहले न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको हम डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा टू अ लेसर एक्सटेंट देन HSV डीएनए पॉलीमरेज। मीन्स कि हमारी बॉडी के डीएनए पॉलीमरेज को कम इनहिबिट करता है कंपेयर टू वायरस के डीएनए पॉलीमरेज में। तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म के बाद ट्राइफॉस्फेट फॉर्म ऑफ ड्रग, जो ड्रग का ट्राइफॉस्फेट फॉर्म बना हुआ है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा वायरल न्यूक्लिक एसिड में, वो वायरल न्यूक्लिक एसिड में जाएगा। तो अभी उसको फॉल्स पेयरिंग बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा बॉडी का नेचुरल, जो वायरस का नेचुरल न्यूक्लियोसाइड है ऐसा तो है ही नहीं, तो उसके साथ फॉल्स पेयरिंग होता है। तो दैट रिप्रेजेंट द थाइमिडीन। तो उससे क्या होगा, आगे जाके वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा और वायरस इनहिबिट हो जाएगा। अभी आयोडॉक्स कहाँ पे यूज होता है, ये टॉपिकल में, ये जो टॉपिक है आज का, वो सब टॉपिकल में ही ज्यादा यूज होते हैं। ये ऑप्थाल्मिक ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट में यूज होता है। ऑप्थाल्मिक ड्रॉप में 0.1% होता है, वो हमारे ज्यादा इतना भी यूजफुल नहीं है। ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस होता है जो केराटोकंजक्टिविटीज, आइस के इंफेक्शंस करते हैं वायरस से, तो उसमें ये दिया जाता है।
आयोडोक्सिरेडिन का थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन कम है, तो हम उसका सॉल्यूशन जब हमारे मुकोकुटेनियस हमारे माउथ में उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए DMSO को यूज करते हैं। ये एक सॉल्वेंट है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो DMSO फैसिलिटेट द ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो ये क्या करता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है एंड गिव अ गुड थेराप्यूटिक इफेक्ट। उसके बाद a 40% solution of iodoxyridine in DMSO is more effective than the iodoxyridine without vehicle। अगर आप उसको DMSO में भेजेंगे ना तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, तो हम 40% सोल्यूशन भेजेंगे, ठीक है। तो 40% जो सोल्यूशन होता है DMSO में वो हमारे लिए यूजफुल होता है। उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, लोकल रिएक्शंस में पेन होते हैं, प्रूरिटीज होती है, इडिमा, बर्निंग एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ये चांसेस रहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के थोड़े बहुत। पेन होता है, रेड कलर के प्रूरिटीज हो जाते हैं, एडिमा हो जाते हैं, ये लोकल रिएक्शन हुए। सिस्टेमेटिक आप दोगे तो क्या होता है, सिस्टेमेटिक में ये सब लोग DNA सिंथेसिस ब्लॉक करते हैं, तो वो सब कुछ बोन मैरो डिप्रेशंस करेंगे। तो बोन मैरो टॉक्सिसिटी होती है, उससे ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड एनीमिया हो सकता है। तो ये थोड़ी बात थी हमारी किसके बारे में, आयोडोक्सिरेडिन के बारे में। अब हम देखते हैं ट्राइफ्लोरोथाइमिडिन। देखो तो यहाँ पे क्या चेंज है, वहां पे यहाँ पे आयोडीन था, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे तो 2-डीऑक्सी ही था। तो ये देखना ये है कि is a fluorinated pyridine nucleoside structurally related to iodoxyridine। तो ये क्या बताता है कि आयोडोक्सिरेडिन जैसा ही है स्ट्रक्चर, pyridine ही है इसमें न्यूक्लियोसाइड और उसके जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो उसकी मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, सेम एज आयोडोक्सिरेडिन, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करो। ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, किसको इनहिबिट करेंगे, DNA पॉलीमरेज को। क्लिनिकल एप्लीकेशन ये सब टॉपिकल में ज्यादा यूज होते हैं। So active against herpes simplex virus 1 and herpes simplex virus 2। ये जो herpes simplex virus के जो फॉर्म्स है उसको treating the infection caused by human cytomegalovirus and varicella zoster virus infections। ये सब प्रकार के, जैसे असाइक्लोविर था और झांसिक्लोविर था, तो झांसिक्लोविर दोनों, असाइक्लोविर में HSV और VZV था और ज़ैनसिक्लोविर में CMV था, ये दोनों इन्फेक्शंस को ट्रीट कर देगा। एडवांटेज ये है कि आयोडोक्सिरेडिन इज हाई टॉपिकल एफिकेसी, उसकी टॉपिकल एफिकेसी कैसी है, ज्यादा, इन द क्योर ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टोजेनिसिटी एंड रिग्रेट। तो ये क्या बोलता है कि ये जो है हमारा ट्राइफ्लोरोपैरिडीन थाइमिडिन, उसकी टॉपिकल एफिकेसी आयोडोक्सिरेडिन से ज्यादा है, तो वो केराटो कंजक्टिविटीज में ज्यादा यूज होता है। फार्माकोकाइनेटिक कुछ ऐसा है कि इज अवेलेबल इन 1% ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशंस, तो ये भी हमारा यूज टॉपिकल में ही होता है। एडवर्स इफेक्ट्स, टेम्पररी बर्निंग, स्टिंगिंग, लोकलाइज्ड इडिमा, जो एक्सटर्नल देते हैं ना, तो ये एक्सटर्नल जैसी साइड इफेक्ट हो जाती है। बोन मैरो टॉक्सिसिटी हो जाती है अगर आप सिस्टमेटिक दे देंगे तो। अगर ये हमारा दूसरा एक ड्रग है वो साइताराबिन, इसका नाम है अरासी। ये अरासी क्या है, तो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं ये यहाँ पे रिबोज शुगर होता है। कौन सा, रिबोज का करीबन नजदीक का भाई जो है वो अराबिनोज है। तो हमको तो कैसा बताना है, ड्यूअल रोल में, रिबोज जैसा लगता हो उसको भेजो, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, फॉल्स पेयरिंग कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड पोजीशन में जो OH है ना वो बीटा पोजीशंस पे दिखाया हुआ है। बीटा पोजीशंस में इसकी जो OH ऊपर की ओर होता है उसको बीटा बोलते हैं, जो OH नीचे की ओर होते हैं उसको अल्फा बोलते हैं। तो 1 बीटा डैश अराबिनो फर्नोसाइल साइटोसिन, देखो ये जो रिंग है वो साइटोसिन है, तो ये होगा साइटोसिन। फुरानोसाइल, ये जो 5 मेंबर की रिंग है उसको फुरानोसाइल बोलते हैं। और ये जो शुगर है वो अराबिन शुगर है, वो रिबोज शुगर नहीं है। यूज्ड प्राइमरीली एज एन एंटी कैंसर रादर देन एंटीवायरल एजेंट, ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होते थे, एंटी कैंसर में यूज होते थे।
क्योंकि ये जो न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे ना तो उसमें हमें कोई आयोडीन लगाया नहीं है, कोई CF3 भी लगाया नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि ये हमारे बॉडी जैसा ही है, जस्ट हमें रिबोस की जगह पे यहाँ पे अराबिनोज लगा दिया है। तो उससे होता क्या है कि ड्रग ले लो, उसको फिर से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करो, मोनोडाई ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करो। इसका कन्वर्ट होने के बाद वो भी क्या करेंगे, इनहिबिट डीएनए पॉलीमरेज। जो हमारी कैंसर में यूज हो गए तो हमारी बॉडी के डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेंगे। अगर वो वायरस में हो गए तो वायरस के डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेंगे। दूसरा एक मैकेनिज्म ये भी है कि इनहिबिट द रिडक्टेज that promote the conversion of cytosine diphosphate into deoxyderivative। यहाँ से हमें ये OH को निकालना है, ये जो OH है वो OH को निकालना है, तो ही वो डीऑक्सी जैसा लगेगा। तो ये दूसरा क्या करते हैं कि ये कन्वर्ट करता है रिडक्टेज। जो रिडक्टेज एंजाइम है वो OH को रिमूव करेगा, तो हम इसको भी ब्लॉक कर देंगे। किसको? रिडक्टेज को। तो क्या हो जाएगा कि साइटिडीन डाइफॉस्फेट इंटू डीऑक्सी डेरिवेटिव्स नहीं होगा तो डीएनए का सिंथेसिस आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से होता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन कुछ ऐसी है कि एंटीवायरल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हर्पिस जोस्टर, वो भी हर्पिस जोस्टर में यूज होता है। वो भी हर्पिटिक केराटिटिस मीन्स कि आई का जो इन्फेक्शन होता है इसमें यूज होता है। तो ये जो आज का टॉपिक है वो सब एक्सटर्नल यूज होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में इज डीएमिनेटेड रैपिडली इनटू द बॉडी टू इनएक्टिव कंपाउंड। ये यहाँ से NH2 निकल जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O जैसा आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं डीएमिनेटेड रैपिडली इनटू बॉडी एंड इन अ इनएक्टिव फॉर्म। एडवर्स इफेक्ट सबके जैसी, चिपली ऑन बोन मैरो डिप्रेशंस, GI ट्रैक्ट एंड द किडनी। नॉट गिवन इन अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ये हमारे बॉडी के जैसा ही है अरासी, तो हम इनिशियली जिस प्रेग्नेंट वुमेन को दे देंगे ना तो उस टाइम बच्चे का डीएनए सिंथेसिस होता रहता है, तो उसमें जाके ये घुस जाएगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए भाई, रिबोज होना चाहिए। है क्या? अराबिनोज। तो लगेगा उसके जैसा ही, पर उसका वो नहीं है। तो वो क्या करेगा, टेराटोजेनिसिटी करेंगे और कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी देता है, क्योंकि जो कैंसर में यूज ड्रग होती है वो कार्सिनोजेनिक होती है। फिर बोलते हैं विडाराबिन ए, उसको बोलते हैं अरा ए। अरा ए मीन्स ये जो है वो एडिनिन है और अरा जो है वो क्या है, अराबिनोस शुगर। एडिनोसाइन डीएमिनेशन से उसका कन्वर्जन इसमें हो जाता है, जैसा मैंने आगे भी आपको साइताराबिन में बताया था। तो ड्रग सेम कन्वर्टेड टू मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट और इनहिबिट द डीएनए पॉलीमरेज। ये फार्माकोकाइनेटिक है। उसका जो NH2 ग्रुप है वो डीएमिनेशन हो गए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो वो जल्दी से निकल जाएगा। उसको बोलते हैं अराबिनो फर्नोसाइल हाइपोक्सेंथिन। एडवर्स इफेक्ट हर जैसा GI डिस्टर्बेंस और थोड़ी बहुत CNS साइड इफेक्ट होती है। क्लिनिकली इट इज यूजफुल फॉर HSV1 एंड HSV2 इंसेफेलिटीज। इंसेफेलिटीज मीन्स के ब्रेन में प्रॉब्लम होते हैं ना, तो क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके वहां पे जाता है, इसीलिए तो वो CNS इफेक्ट देता है। वही CNS इफेक्ट देता है, इस ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, इसीलिए तो वो इंसेफेलिटीज में भी यूज हो सकता है। यूजफुल इन नियोनेटल हर्पिस लैबिलियस और जेनिटियलिस, वैक्सीनिया वायरस, एडिनोवायरस, RNA वायरस, पैपोवारी वायरस, CMV वायरस, स्मॉलपॉक्स वायरस इन्फेक्शन। ऐसा बता सकते हैं कि सब इन्फेक्शन में उसका यूज होता है। अब इंटरेक्शन में क्या है, तो आप उसको देखोगे ना तो वो हाइपोक्सेंथिन जैसा लगता है। तो अल्लोप्यूरिनोल और थियोफाइलिन ये दो ड्रग है जो ज्यादातर उसकी इफेक्ट देती है xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिट करके। ये जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगे, xanthine ऑक्सीडेज को। सो xanthine ऑक्सीडेज मेटाबॉलिज्म ऑफ विडाराबिन। तो xanthine ऑक्सीडेज क्या करता है कि ये जो विडाराबिन है इसमें उसका आगे xanthine ऑक्सीडेज मेटाबॉलिज्म करता है। अब आप इसकी ड्रग लगाओगे जो एल्लोप्यूरिनोल होगी, थियोफाइलिन होगी, तो ये तो उसको ब्लॉक करती है, तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। ये इंटरेक्शन हो सकती है। उसके बाद रिबाविरिन है। रिबाविरिन का स्ट्रक्चर देखिए जो उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट है।
वो यहाँ पे डायरेक्टली पिरीमिडीन और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है, ये ट्राइअज़ोल जैसा रिंग है। तो इस हाईली एक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, पैरा इन्फ्लुएंजा ग्रुप ऑफ वायरस, जेनाइटल हर्पीस, हर्पीस जोस्टर, मिसल्स, एक्यूट हेपेटाइटिस टाइप ए बी एंड सी। तो ये सारा सब में यूज होता है। 1 बीटा डी रिबो, ये जो है वो रिबो है। फर्नोसाइल ये तो सेम ही रखा, अभी तो रिबोज ही रखा है, इसमें हमने आगे तक सब इसमें चेंज किया थोड़ा बहुत, अब ये लोग इसमें चेंज करते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा हो गया 1 2 4 थायाजोल 3 कार्बोक्सामाइड। तो ये जो पोजीशंस है उसके बाद जो है उसको कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। तो mechanism of actions, nucleoside is bioactivated by viral and host cellular kinase, adenosine kinase ये एंजाइम है हमारा, to convert to the monophosphate, then diphosphate and then triphosphate। अभी ट्राइफॉस्फेट करता है क्या, ट्राइफॉस्फेट इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज। देखना रिबोवेरिन में आर, और ये इनहिबिट करता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है कि आरएनए में से पहले डीएनए बनाने का। तो आरएनए वायरस में ज्यादा यूज होता है वो। प्रिवेंट एंड कैपिंग ऑफ वायरल मैसेंजर आरएनए बाय इनहिबिटिंग द ग्वानाइल एन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये एन मिथाइल ट्रांसफरेज को ब्लॉक करते हैं। ग्वानाइल एन डैश मिथाइल ट्रांसफरेज ये एंजाइम है, वो वायरल मैसेंजर आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये नहीं होगा तो वायरल मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस नहीं होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा अटेम्प्ट था आपको बताने का कि कन्वेंशनल न्यूक्लियोसाइड कैसे ब्लॉक करते हैं। ज्यादातर कन्वेंशनल न्यूक्लियोसाइड की जो ड्रग होती है वो डीएनए पॉलीमरेज को ही इनहिबिट करती है, थोड़ी बहुत एक रिबाविरिन जो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, और ये हमको यूजफुल हो सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।